नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी नई भर्ती के ऊपर। ठीक है, नई भर्ती किसके अंदर है? आंगनवाड़ी भर्ती 2026 ऑफिशियली नोटिफिकेशन। मेरे भाई बहुत ही अच्छी खबर है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए अच्छी खबर है। फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सीधी भर्ती है ये वाली, कोई किसी प्रकार का पेपर नहीं होता है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, अप्लाई नाउ, सीधी डायरेक्ट भर्ती होती है। इस भर्ती को कोई नहीं जानता, ठीक है, कोई नहीं जानता मतलब फॉर्म कम आएंगे, मतलब सिलेक्शन ज्यादा होंगे, मतलब जो अप्लाई करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। जो जानते नहीं मतलब इसका मतलब ये हुआ कि काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसी के अंदर आपको ऑफिशियली जो भी लिंक होता है ना, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिया जाएगा। A to Z फोरम 01 ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैं काफी सारी ऐसी ऐसी भर्तियों को बताता रहता हूं। जैसे अभी आपका SBI की एक पियून की भर्ती है, सबसे ज्यादा वो वीडियो हमारी चली है। ठीक है, उसके अंदर 4 तरीके की मैंने पोस्टें दिखा रखी है। आपकी 10वीं पास पियून की है, चपरासी की, SBI बैंक के अंदर, आपके स्टेट के अंदर, आपके घर के पास में नौकरी लग सकती है, आपके शहर के अंदर। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हो SBI PO न्यू वैकेंसी A to Z फॉर्म। आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी। देखिए, आंगनवाड़ी 2026 नई भर्ती के ऊपर हम बात कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास, ठीक है, WCD, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से होता है ये। अब देखिए, इसके अंदर बताया गया बिना परीक्षा के सीधी सरकारी नौकरी, संपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जो SBI की और नई नई भर्तियों को आपको मैं बताता रहूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्या? क्योंकि आगे जब भी वीडियो डाले हम नई भर्ती को, वो आप सबसे पहले आप देख सको, सबसे पहले अप्लाई कर सको। 10वीं पास के लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है, एक बेहतरीन अवसर होने वाला है सरकारी नौकरी पाने का। सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, बस शर्त ये रहेगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, चाहे सब्सक्राइब मत करना, लाइक कुछ भी मत करना, ये नहीं चाहिए हमें, बस लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। भर्ती की मुख्य विशेषता कि यह भर्ती खास क्यों है, यह भर्ती खास क्यों है। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं होगी इस भर्ती के अंदर। एग्जाम से डरते हैं लोग, एग्जाम इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, यह एक सीधी भर्ती है भाई। आपका चयन केवल दस्तावेज यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, डिविज होगा आपका। निःशुल्क आवेदन यानी कि कोई किसी प्रकार की आपकी फीस भी नहीं लगने वाली है, आपकी फीस भी नहीं लगेगी। सभी कैटेगरी यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क क्या है? 0 रुपए। कोई किसी प्रकार की इसके अंदर आपकी फीस भी नहीं लगेगी। यानी कि ये और हमारे सामने एक बेनिफिट ये रहा, और दूसरा बेनिफिट ये रहा, और तीसरा बेनिफिट हमारे सामने ये रहा। बम्पर भर्ती है भाई, ये नहीं कि भर्तियां कम है। बाल विकास परियोजना कार्यालय CDPO बंटवारा द्वारा वर्कर और हेल्पर के पदों पर बम्पर रिक्तियां, काफी सारे पद है। यानी कि ये 3 तरीके इस भर्ती को सबसे अलग और सबसे खास, ये 3 तरीके इस भर्ती को सबसे अलग बनाते हैं। बात ये रहेगी बस आपको अप्लाई करना। अब देखिए भाई, पद की मैं बात करूं और विभाग की जानकारी के ऊपर बात करूं। देखिए, विभाग आपका रहने वाला है बाल विकास परियोजना कार्यालय। ठीक है, ये आपका विभाग है, डिपार्टमेंट है ये वाला। ठीक है, CDPO बंटवारा। ठीक है, CDPO बंटवारा। देखिए, सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर की है। ठीक है, मुख्य जिम्मेदारियां रिकॉर्ड रखना और केंद्र का दैनिक संचालन, जो आप लोकल में देखते हो वो इनका काम होता है आंगनवाड़ी के अंदर, आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में आंगनवाड़ी हेल्पर, जो हेल्पर होते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट है। ठीक है, एक तरीके की ये पोस्ट है और एक तरीके की ये पोस्ट है, किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। वर्कर की सहायता करना, जो वर्कर होते हैं इनकी सहायता करना, ये हेल्पर होती है, इनकी सहायता करते हैं। सहायता करना और केंद्र के बुनियादी सहायक कार्य, ठीक है, करना और केंद्र के बुनियादी कार्य हो गए, सहायक कार्य हो गए, उनके अंदर हाथ बटाना, उनके अंदर इनकी हेल्प करना, ये इसका एक कारण, ये इसका अंदर एक हेल्प कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा, आपकी एज भी कितनी होनी चाहिए। एक एज की लिमिट होती है भी, इतनी लिमिट तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो कैटेगरी वाइज बनती है एज आपकी। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है,
तो आपकी न्यूनतम 10वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। अन्य योग्य अगर आप 10वीं पास है और इससे ज्यादा भी है आपके पास में डिग्री वगैरह है, आप इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास आपके होना चाहिए। अब बात आती है क्या ये पोस्ट है 10वीं पे, क्या ये पोस्ट है, तो बोथ आर सेम, ठीक है। 10th पे यही है और 10th पे आपकी यही है, यानी कि दोनों की दोनों आपकी 10वीं पास दोनों की दोनों 10वीं पास पे होने वाली है, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन वाले भी 12वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट आप है तो भी अप्लाई कर सकते हो, होना तो सिलेक्शन आपके डॉक्यूमेंट को देखकर ही है। आयु सीमा और इसके अंदर रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर मैं आयु के अंदर एज के अंदर आपका रिलैक्सेशन छूट की बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी है आयु सीमा आपकी 18 से 37 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, और जनरल कैटेगरी जिसको हम यूआर कैटेगरी बोलते हैं इसके अंदर आपको भी पता है भी कोई किसी प्रकार का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, कोई किसी प्रकार की छूट नहीं होती। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, इसका मतलब नॉन क्रीमी लेयर 18 से 40 वर्ष इसकी एज रखी गई है, 3 वर्ष की छूट इसके अंदर दी जाती है, 3 जोड़कर आपका 18 से 40। एससी एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, 18 से 42 वर्ष 5 वर्ष की इसके अंदर आपको छूट दी जाती है। ये ऑफिशियली आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ये आपकी ऑफिशियली एज है, इतनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया बिना परीक्षा, सिलेक्शन कैसे होगा बिना एग्जाम के। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म डाल दिया, ठीक है, आपकी एज इसके अंदर आ रही है, आपने 10वीं पास करके है, आपने फॉर्म डाल दिया, आपने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन कैसे होगा उसकी ओर बात करते हैं। सिलेक्शन आपका होगा ऑफलाइन, आपको आवेदन करनी है, सही दस्तावेज के साथ फॉर्म भरकर डाक द्वारा भेजिए, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो आंगनवाड़ी न्यू वैकेंसी, ठीक, अपने ब्राउजर पर सर्च कर सकते हो आंगनवाड़ी न्यू वैकेंसी सीडीपीओ, आपके सामने जो भी पहली वेबसाइट खुलेगी उसको खोलकर वहां पर आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा, वो भरने दे देना आपको, ठीक है। सही दस्तावेज के साथ फॉर्म भरकर डाक द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट आपके 10वीं के अंकों और प्रमाण पत्रों की आधिकारिक जांच की जाएगी, आपको बुलाया जाएगा कि अपने अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये लेकर आइए, और उन डॉक्यूमेंट की गहन अच्छे तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपकी जांच होती है। उसके बाद में सीधी नियुक्ति होती है, मेरिट और सही दस्तावेज के आधार पर सीधा चयन होता है, कोई इंटरव्यू या लिखित परीक्षा नहीं होती है। आपके सीधे मार्क्स देखेंगे और मार्क्स देकर आपको सीधा लिस्ट के अंदर आपका नाम दे देंगे कि ये फाइनली सिलेक्टेड हो चुके हैं। आप देखिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं भाई डाक द्वारा। आवेदन फॉर्म में आपका नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि बिल्कुल 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने पर क्या होता है कि आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट, आप सीधे फेल, भर्ती से सीधे पहले ही बाहर, ठीक है। अब देखिए भाई पहचान पत्र आपको देना, आधार कार्ड या वोटर आईडी, इसकी सिर्फ आपको कॉपी देनी है, ठीक है। सबसे पहले कॉपी भेजनी होती है, ओरिजिनल मत भेज देना, ठीक है। कॉपी भेजनी है और डेट डालकर नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। आयु प्रमाण पत्र जो कि हमारा 10वीं की मार्कशीट चल जाती है वही रहता है हमारा। फोटोग्राफ 4 से 20 पासपोर्ट साइज की फोटो एवं हस्ताक्षर 4 फोटो आपको भेजने सिर्फ, और सिग्नेचर आपको भेजना है। आपकी क्वालिफिकेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं की मार्कशीट या ग्रेजुएट जो भी है, अब इनकी फोटोकॉपी भेजिए। जाति प्रमाण पत्र आपका एससी एसटी ओबीसी कास्ट के उम्मीदवारों के लिए आपका रहता है। संपर्क सूत्र जो आपकी जानकारी है, आपसे कैसे बात करेंगे, आपका जो चालू मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी भी उसके ऊपर लिखकर देनी है एक पेज के ऊपर आपको। अब देखिए आवेदन कैसे करें और अंतिम तिथि देखिए, आवेदन केवल और केवल बाय पोस्ट स्वीकार किए जाएंगे, कैसे ऑफलाइन। अंतिम तिथि 13 जुलाई, आपका फॉर्म हर हाल में इस तिथि तक पहुंच जाना चाहिए। क्या है 13 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है, यहां तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास में 2 से 3-4 दिन बचे हैं अभी, ठीक है। प्रक्रिया कैसे रहती है, आधिकारिक नोटिफिकेशन से फॉर्म डाउनलोड करें और सभी जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड सगल संलग्न करके दिए गए पते पर भेज दीजिए। सुनहरे भविष्य के लिए आज ही अपने दस्तावेज तैयार कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्म के अंदर आपके 10वीं के अंदर अच्छे मार्क्स हैं तो, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दिया, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।